गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पत्र को पढ़ेंगे, उसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले प्रार्थना पत्र जो है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए कैसे लिखा जाएगा? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? इसे पंक्तिबद्ध लिखेंगे। पहली पंक्ति में सेवा में, दूसरी पंक्ति प्रधानाचार्य, तीसरी पंक्ति अपने विद्यालय का नाम और अपने स्थान का नाम। विषय 15 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, फिर लिखेंगे संविदय निवेदन है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। इसके लिए 21 अप्रैल की तिथि निश्चित की है। मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात उनकी सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी अपने कार्यालय के काम से विदेश गए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 21 अप्रैल से 5 मई 2020 तक का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिक्षक अपना नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, अनुक्रमांक लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा प्रार्थना पत्र शुल्क में छूट के लिए प्रार्थना पत्र है। शुल्क क्षमा यानी फीस माफी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। वैसे ही पहली लाइन जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम और विषय। विषय क्या आएगा? मासिक शुल्क कम कराने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है। उससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। मेरे पिताजी साल भर की पूरी फीस नहीं दे पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मुझे मासिक शुल्क आधा जमा करने की छूट दी जाए, जिससे मैं सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और समय पर परीक्षा दे सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अच्छे अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करूंगी। आपकी दयालुता के लिए मैं सदा कृतज्ञ रहूंगी। धन्यवाद। फिर लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक लिख देंगे। अब दूसरा, अपनी बड़ी बहन के विवाह के सिलसिले में आप अवकाश चाहती हैं। इस हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। उसी तरह से लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम। विषय में एक दिन 22 अप्रैल 2020 जो भी आपका दिन होगा के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मेरी बड़ी बहन का विवाह 22 अप्रैल 2020 को होना निश्चित हुआ है। वैवाहिक संस्कार के आयोजन में हाथ बटाने एवं अतिथि सत्कार आदि के लिए उस दिन मेरा घर पर रहना आवश्यक है। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 22 अप्रैल 2020 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्या, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। इसी तरह से आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र है अथवा छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। वैसे ही सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम लिखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे आर्थिक सहायता ऑब्लिक छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का पुराना छात्र हूँ। इस वर्ष मैं कक्षा 10 में हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी की मृत्यु होने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मेरी माताजी सिलाई का कार्य करके घर का खर्च चला रही हैं। मैं विद्यालय का प्रतिभाशाली छात्र रहा हूँ। मैंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करूं, जिससे मेरे परिवार की आर्थिक समस्या का समाधान हो जाए। आपसे विनती है कि आप छात्रवृत्ति प्रदान करके मुझे पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करें। मैं सदैव आपका भाई रहूंगा। धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, क्रमांक और दिनांक डाल देंगे। इसी तरह से प्रार्थना पत्र है खेल की सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। उसी तरह से सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम, विषय विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय ने विगत वर्षों में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के राज्य स्तरीय खिलाड़ी प्रदान किए हैं। वर्तमान में बैडमिंटन के अभ्यास के लिए ना तो अच्छा नेट उपलब्ध है और ना ही शटल कॉक। यही स्थिति टेबल टेनिस की मेज की भी है। मेज भी जर्जर अवस्था में है। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में खेल की सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाकर हम खिलाड़ी छात्रों का उत्साहवर्धन कर उपकृत करें। धन्यवाद। हम हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस के खिलाड़ी और दिनांक डाल देंगे। इसी तरह से प्रार्थना पत्र है नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है, जिससे मलेरिया फैलने का भय है। कैसे लिखेंगे? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, देहरादून नगर निगम, देहरादून। विषय ठहरे हुए पानी में मलेरिया फैलने का भय। महोदय, हम करणपुर के सभी निवासी आपका ध्यान नगर की सफाई एवं स्वच्छता की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।
वर्षा समाप्त हो चुकी है, पर अभी भी सड़कों पर गड्ढों में पानी जमा है, जिनके गंदे पानी में हजारों मच्छर भिनभिनाते देखे जा सकते हैं। स्थिति यह है कि सड़क से गुजरना कठिन है। मच्छरों के कारण मलेरिया फैल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि ठहरे हुए वर्षा जल को निकासी एवं मच्छरों के खात्मे के लिए कॉलोनी में डीडीटी के छिड़काव का प्रबंध अविलंब करवाएं। भवदीय करणपुर के सभी निवासी और दिनांक डाल देंगे। इसी तरह से शिकायती पत्र लिखेंगे। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे। कैसे लिखना है? सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, देहरादून नगर निगम, देहरादून। विषय पेयजल की समस्या। श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान शहीद नगर के पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। सुबह और सायंकाल 1-1 घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। पानी के बिना हम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र पेयजल के इस संकट का समाधान करें। धन्यवाद। भवदीय मोहनलाल वर्मा। अपना नाम लिख देंगे। प्रधान नगर सुधार समिति, देहरादून और दिनांक। प्रश्न इसी तरह से परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है हमें। उत्तर इसमें हम पता लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रिय नंदिनी, मधुर स्मृति, आज दोपहर की डाक से तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने 8वीं की परीक्षा में सभी वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगता है कि तुम 9वीं की परीक्षा में भी इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। प्राचार्य जी ने तुम्हें अलग से पुरस्कृत किया है। यह कम खुशी की बात नहीं है। सुंदर भविष्य के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। तुम्हारे मित्र। अपना नाम लिख देंगे। इसी तरह से आप अपने पिताजी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध कीजिए। सेवा में प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा नगर और देहरादून। विषय ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण। महोदय, मैं देहरादून का निवासी हूँ। मेरे पास 80 बीघा कृषि योग्य भूमि है। इसकी जुताई के लिए मुझे एक ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय द्वारा मांगे गए सभी कागज तथा आवश्यक सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र कार्रवाई करके मुझे ऋण दिलवाने की व्यवस्था करें। सर धन्यवाद। भवदीय अपना नाम लिख देंगे, मकान नंबर लिख देंगे, मोहल्ला नगर लिख देंगे और दिनांक डाल देंगे। इसी तरह से किसी मित्र को उसकी माता जी के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखना है। इसमें हम किसी के भी निधन पर संवेदना पत्र लिख सकते हैं, चाहे पिताजी का हो चाहे भाई का हो। बस हम नाम बदल देंगे। पता लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है 40 सेक्टर द्वितीय सीताधाम, घंटाघर के समीप, देहरादून और दिनांक डाल देंगे। लिखेंगे मेरा प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिख देंगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत दुख हुआ कि पूज्य माताजी का आकस्मिक निधन हो गया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे दुख को सहानुभूति के शब्द समाप्त तो नहीं कर सकते, परंतु कम अवश्य कर सकते हैं। माता का अभाव मैं मानता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। पूज्य माता जी का प्रेममय व्यवहार मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह माता जी की दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। प्रिय मित्र, इस विपत्ति में मैं तुम्हें धीरज रखने को ही कहूंगा। ईश्वर तुम्हें एवं परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ तुम्हारा मित्र। अपना नाम लिख देंगे। बच्चों, इसी प्रकार आप ये सारे पत्र जो हैं अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं।